आप 4 पैसा लेके जाओ, ये ना हो कि आप अपना पैसा दे के जाओ, है ना? क्या होता है कि जनरली लोग यहाँ पे पैसा देते ही हैं, लेते नहीं हैं। तो मुद्दा ये है, और इस मुद्दे के हिसाब से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताऊंगा, जिससे कि आप ट्रेड बेहतर तरीके से कर पाओगे और आने वाले वक्त में आप यहाँ से कुछ ना कुछ कमा के ले जाएं। देखिए, हमें डिपॉजिटर नहीं बनना है मार्केट में, हमें विड्रॉ करना है मार्केट से, राइट? मार्केट में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक होता है विड्रॉ करने वाला, एक होता है डिपॉजिट करने वाला। हमें किस कैटेगरी में पढ़ना है? हमें विड्रॉ करने वाले में से बनना है। हम कब तक डिपॉजिट करेंगे, कब तक कमाएंगे और यहाँ घुसेड़ते रहेंगे? इंट्राडे ट्रेडिंग डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन it's a very simple technique. It's not easy, but it's very simple technique to earn money, but if you know how to do it, तो हम आपको करेक्ट तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं, तो पहले सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लो, ताकि हर एक जो मैं यहाँ पे पोस्टिंग करता हूँ वो आप तक पहुंचती रहे और आप चार बातें सीख सको। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ कर लेता हूँ मार्केट्स में। सबसे पहले हम आज की स्ट्रेटेजी में ये सीखेंगे कि 945 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है क्या, और इसको हम क्लब करने वाले हैं किससे? 1245 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से। देखिए, मार्केट में दो ही तरह से काम होता है। पहला क्या होता है मार्केट में, जैसे कि अभी आप न्यूकमर हैं, आप आए मार्केट में और आपको ट्रेड करना है, बड़ी अच्छे लगता है आपको ट्रेड करना, ठीक है, लेकिन आपको ट्रेड कैसे करना आपको पता नहीं है। तो ये है 30 मिनट का चार्ट, और 30 मिनट के चार्ट के थ्रू हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं। अब आप शॉक हो जाओगे, यार 30 मिनट के चार्ट, मेरे तो बंदे ने बताया था कि 3 मिनट के चार्ट पे इस्तेमाल करो। देखिए, सिंपल सी बात है, आपको इसको यूज कैसे करना है वो आप सीख लीजिए। यूज ऐसे करना है कि आपने 945 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करनी है। सबसे पहले हम 945 या फिर सुबह कैसे यूज ट्रेंड में आते हैं, क्या होता है, आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से हम गैप अप हो सकते हैं कि गैप डाउन हो सकते हैं। अब आप इसके लिए भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, 9:08 पे अपने आप मार्केट या तो गैप अप हो जाएगा या तो गैप डाउन हो जाएगा, यानी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर मार्केट गैप अप होता है अकॉर्डिंग टू यूएस मार्केट की जो क्लोज हुई थी उसके हिसाब से, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है? पहले लाइक बटन जरूर दबाते जाओ और ये भेजते जाओ, ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। अगर हम पिछले एक दिन के मुकाबले गैप अप होते हैं, तो गैप अप में ये तभी कंसिडर कर सकते हैं कि ये ऊपर जाने वाला है जब तक उस पहली कैंडल के 50% के ऊपर हम लोग ट्रेड करते रहते हैं। दूसरा, अगर गैप डाउन होते हैं तो वही नेगेटिव कहलाएगा जब इसका लो तोड़ेगा और नीचे की तरफ जाएगा। बट हम इसको यूज कैसे करेंगे? तो आपको करना क्या है, 30 मिनट के चार्ट पे पहले जब हम यूएस मार्केट को रिएक्ट कर रहे हैं, हम अर्ली मॉर्निंग की पोजीशंस ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट कैसे पहचानेंगे, ब्रेकडाउन कैसे पहचानेंगे? तो पहली 30 मिनट की कैंडल को बन जाने दीजिए, यानी 9:15 से लेके आप 9:15 से लेके 9:45 तक जो कैंडल बनने वाली है उसको बन जाने दीजिए। और उस पे आपको क्या करना है, ये देखो, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, इसके सेक्शन में यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट नामक चीज होती है। आप इसको सिलेक्ट करोगे और जो पहली कैंडल है दिन की, उस पे ऐसा फिब ड्रॉ कर लोगे। आपको अगर इसका सेटिंग नहीं मालूम तो आप इसकी सेटिंग में जाओगे और इस तरह से सेटिंग कर लीजिएगा। मैं आपके लिए लीव कर रहा हूँ, ठीक है? आपने ये कर लिया, करने के बाद में अगला काम क्या करना है? मॉर्निंग का एक ट्रेड बन गया। मॉर्निंग का एक ट्रेड कैसे बना? अभी जैसे आपने 30 मिनट का चार्ट बना दिया, अब आपको करना क्या है? पहले या तो 1 मिनट के चार्ट पे वापस चले जाइए, 29 के प्राइस एक्शन को हम रीड कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर सकते हो आप, या तो 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर सकते हो आप, या फिर आप जिस भी टाइम फ्रेम, जैसे 3 मिनट्स यूज कर सकते हो, 2 मिनट्स यूज कर सकते हो। हम इस केस में 1 मिनट का यूसेज करेंगे 29 के प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए, ठीक है? 29 के प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए, तो ये मैं बन गया। अब यहाँ पे पहला 1 मिनट का कैंडल जो है उसके हिसाब से हम लोगों ने 30 मिनट के बाद में एक हाई बनाया 48,9590 का, और अब उसके बाद ये क्राइटेरिया बनता है कि या तो इस रेंज का हाई टूट जाए या तो इस रेंज का लो टूट जाए। सिंपल सी बात है, देखो, या तो इसका हाई टूट जाए या तो इसका लो टूट जाए, ठीक है? ये पहला केस है जिसमें ट्रेंडिंग मार्केट्स में हम बात कर रहे हैं, ट्रेंडिंग मार्केट्स में हाई टूट गया।
हाई टूटने के बाद में आप क्या करेंगे, पिछली कैंडल का स्टॉप लॉस लेके आप 1:2 1:3 टारगेट कर सकते हो। 1:2 1:3 टारगेट कर सकते हैं। इस केस में अगर आप ऐसा ट्रेड करते तो आपको एक बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे मिल गया। अब आप बोल सकते हो कि सर मेरे को ये बताओ कि अब मैंने ट्रेड तो ले लिया इस तरीके से, लेकिन मैं इसको ट्रेल कैसे करूं? तो मैंने आपको एक सिखाया है। देखो सिखाया क्या है, आप इसमें सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल कर सकते हो। सुपर ट्रेंड कौन सा? यहाँ पे लगाओगे सुपर ट्रेंड, ठीक है, सुपर ट्रेंड, मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे सुपर ट्रेंड लिख सकता हूँ। और फिर जब सुपर ट्रेंड पे आपको इसमें इसकी रीडिंग को 1 पे ले जाना है, 1 पे, ऐसे 1 पे ले जाइए और यहाँ पे क्लोज लगा देना है, सॉरी क्लोज लगा देना है, और यहाँ पे ये 3 की जगह 5.1 कर देना है। क्या करना है? 5.1। ये आपका 5.1 हो गया। अब आप अगर ये ट्रेड इनिशिएट करते तो इसको तब तक नहीं बुक करना जब तक ये सुपर ट्रेंड सेल सिग्नल ना दे दे। यहाँ पे कहीं पे भी सेल सिग्नल दिया, मान लीजिए कि आपने प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से प्रॉफिट बुक भी कर दिया होता, तो भी हर एक डिप पे जब ये सपोर्ट लेगा इसी सुपर ट्रेंड पे और ग्रीन कैंडल बनाएगा तो आप फिर से स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर आपने ये सिंपल चीज फॉलो करी होती तो आप यहाँ पे कम से कम नहीं तो कितने पॉइंटर्स, अगर मैं इस पूरे ट्रेड को देख सकूं तो आप 800 पॉइंट 1 मिनट के चार्ट से निकाल सकते थे। समझ में आया आपको? 800 पॉइंट निकाल सकते थे। फिर अगली श्रेणी क्या करनी है? अगली श्रेणी ये होगी बात, अब मैंने 30 मिनट का चार्ट लगाया, फिर से वापस गया और 30 मिनट के चार्ट पे मैंने 12:45 की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपना प्लान किया। 12:45 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में क्या करना है और 12:45 पे ही क्यों करना है? देखो सिंपल सी बात है, पहले ये समझो। पहले क्या समझना, मॉर्निंग में जब बाजार खुलता है तो आपने यूएस मार्केट या डाउ का नाम सुना होगा, उसके हिसाब से हम एसजीएक्स निफ्टी देखते रहते हैं। वो एक गैप अप या गैप डाउन का सिनेरियो बना, हम कंटिन्यू कर गए। 12:45 के बाद में या 12:30 के बाद में यूरोपियन मार्केट्स का प्री ओपन और ओपनिंग शुरू हो जाती है, जो कि 1:30 तक शांत होती है और फिर ट्रेंड शुरू होते हैं। ये ट्रेंड किसके हिसाब से सेट होते हैं? ये ट्रेंड इसके हिसाब से सेट होते हैं कि या तो हम जिस फेवर में जा रहे हैं उसी साइड में बाजार चला जाएगा, या तो रिवर्सल आ जाएगा, यानी कि बाजार अगर ऊपर जा रहा था तो नीचे आ सकता है या कंटिन्यू कर सकता है। दूसरी बात, बाजार क्या कर सकता है, बाजार नीचे जा सकता है, नीचे जा रहा था तो नीचे ही जा सकता है या तो वापस आ सकता है। तो ये रिवर्सल कब होगा? ये 12:45 के बाद होगा। तो 12:45 की जो 1:15 तक की कैंडल है, हम उसको बेस बनाएं और बेस बनाने के बाद में हम उस पे फिब लगा दें। फिब कैसे लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ यही लेवल जो मैंने बताए। अगर आप ऐसा करते तो हम क्या कर सकते हैं, हम 1 मिनट के चार्ट पे दोबारा जाएंगे, दोबारा जाने के बाद में हम वो 29th को, या देखो हम वो 29th को इस तरीके से अगर मैं ट्रेड करता तो ऊपर जाने के बाद में मैंने इस लेवल पे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद में मेरा क्या हुआ, क्या लो टूटा? लो नहीं टूटा, तो क्या टूटा? हाई टूटा, 49,052। अगर बंदा यहां से ट्रेड इनिशिएट करता तो इसने फिर से यहाँ पे 350 पॉइंट निकाल लिए। तो आपको इसके हिसाब से प्लान करना है। तो दिन के कितने ट्रेड हो गए? 2 ट्रेड हो गए। कौन सा ट्रेड हो गया? पहला ट्रेड कब बनेगा? जब 30 मिनट के चार्ट पे हम लोग इस तरीके से प्लान करेंगे। अब आपके मन में सवाल हो रहा है, ये तो चलो वन ऑफ इंसिडेंट है, ये तो वन ऑफ इंसिडेंट है, आप मुझे बताओ कि मेरा ट्रेडिंग होगी कैसे, राइट? मैं कैसे ट्रेड करूं? तो इसके बाद हम चलते हैं 30th को और समझने की कोशिश करते हैं। ये सब निकाल देते हैं और फिर 30th को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली मार्केट में हो क्या रहा है। 30 मिनट पे मैंने ये देखा कि मेरी पहली कैंडल क्या है। पहली कैंडल 9:15 की बनी, 9:15 के लेवल सेट हुए। 9:15 के लेवल पे मैं क्या करूंगा, 9:15 के लेवल पे मैंने ऐसा एक फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दिया। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसको ट्रेड करने जा रहा हूं, मेरा सपोर्ट कहाँ है? इसके 50% पे मैं क्या करूंगा, 1 मिनट का चार्ट लगाया, 1 मिनट के चार्ट पे मैंने यहाँ पे 30th का प्राइस एक्शन यहाँ पे रीड करा। अब मेरे पास यही रेंज है 30th की, मार्केट नीचे है, ना तो जिसके नीचे लो तोड़ रहा है ना हाई तोड़ रहा है। आखिर में क्या तोड़ा? हाई तोड़ा। हाई तोड़ने पे हुआ क्या, मैं यहाँ से 49,514 से 49,616 चला गया, यानी कि 160 पॉइंट तो यहाँ पे निकल के आ गए। मेरे पास 150 पॉइंट्स मिल गए। अब मैं इसको शॉर्ट करूंगा क्या? अगर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। 50% पे यहाँ पे सपोर्ट है, ऊपर आ गया, फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन इस तरह से होता रहा और बाद में यहाँ पे मिला ब्रेकआउट।
फिर से हाई क्रॉस किया, मैंने फिर से हाई क्रॉस किया, फिर से ट्रेड लेता, फिर से पहुंच गए। अब उसके बाद में शॉर्ट ट्रेड में देखो क्या हुआ, यहाँ से गए 50% सपोर्ट लिया, बॉटम टूटा और फिर हम वहां से नीचे की तरफ सेटल हो गए, जो कि 49,266 था। यानी कि अगर ये बंदा यहाँ पे शॉर्ट कर लेता तो यहां से 500 पॉइंट निकालता, यहां से इसने करीब करीब 400 पॉइंट निकाले, और बाकी अगर बंदे को अकल है थोड़ी सी तो इस 50% पे जब ग्रीन बार बना था तो बंदा यहीं से इनिशिएट कर दे जब पोजीशन, तो भी 110 में रहता और ऊपर तक खींच ही लेता। अगर ये पोजीशन को कंटिन्यू करा तो यहाँ तक मिल सकता है। तो आपको सिंपल सा काम करना है कि आपको दो सेटअप्स पे काम करना है। क्या काम करना है मैंने बता दिया, 945 पे और 1245 पे। आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, आपको 100 टू 1000 वाला मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो, आप सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल कर सकते हो। सुपर ट्रेंड यूज करने का सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये एटीआर बेस्ड इंडिकेटर है, तो इसमें रेजिस्टेंसेस पता चल जाते हैं और सपोर्ट्स पता चल जाते हैं। अगर बाइंग का मार्केट है तो हम सपोर्ट ढूंढ के काम करेंगे, अगर सेलिंग का मार्केट है तो हम रेजिस्टेंस ढूंढ के काम करेंगे। आई बिलीव ये क्लियर हो रहा है आपको, राइट? ऐसे वीडियोस आपको अक्सर मेरे पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम से मिलते हैं, बट आई वांट टू एजुकेट यू इन अ प्रॉपर वे, ताकि आप भी किसी की मदद कर सको, आप भी नॉलेज फैला सको। आई बिलीव इस वीडियो के थ्रू आपको मैं कुछ ज्ञान दे चुका हूँ, ज्ञान सिखा चुका हूँ, और आपको चार पैसे कमाने में मदद मिलेगी इससे। आपकी क्या लर्निंग है, क्या आपको भी लगता है कि इससे आपका फायदा होगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं इस वीडियो में टारगेट कर रहा हूं 2000 लाइक्स, अगर लाइक्स आते हैं तो इसका सेकंड पार्ट जरूर पोस्ट करूंगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ इट्स नॉट हवा हवाई, इट्स अ रिजल्ट ऑफ माई 10 years of experience that I have in this field.